Hello students, in this video I am going to solve two most important PYQs from integrations. These type of questions are frequently asked in CBSE. So watch the video till the end. First sums is integrations of mod x minus 2 plus mod x minus 4 1 to 4. इस सम्स को यदि इस तरह का सम्स हो तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको इंटीग्रेशंस का लिमिट को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। कहां तक ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हिंट्स मिल रहा है। 1 to 4 को ब्रेक करना है 1 to 2 प्लस 2 to 4। यहां से हमको हिंट्स मिल रहा है x माइनस 2 को 0 इक्वेट करेंगे तो 2 रिजल्ट आ रहा है। सो 1 to 2 एंड देन 2 to 4, इसको हम ब्रेक कर लेना है सम्स को। ये सपोज fx है, फंक्शंस ए फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस को आपको ब्रेक कर देना है दो पार्ट में, 1 to 2 2 to 4। अब हम लोग चेक करेंगे कि 1 to 2 में fx क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव। ये फंक्शंस हो गया fx। तो 1 to 2 में चेक करना है। सो यहाँ पे आप चेक कर लो, when 1 लेस देन x लेस देन 2, 1 to 2 के बीच में। तो 1 to 2 के बीच में जब सपोज 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लिए तो यहाँ 1.5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव आ जाने से मॉड हटाने के लिए क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस x माइनस 2 प्लस इस केस में 1 to 2 के बीच में यदि 1.5 पुट कर दे तो ये भी निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आएगा तो मॉड हटाना है तो क्या होगा, माइनस का साइन होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 4। सो माइनस x माइनस 2x 4 प्लस 2 6। यहाँ पे आपको fx का जगह माइनस 2x प्लस 6 पुट कर देना है। यहाँ क्या होगा, माइनस 2x प्लस 6। अच्छा 2 to 4 का केस में क्या है, when 2 लेस देन x एंड x लेस देन 4। जैसे हम 2.5 ले लिए इस केस में, 2.5 x का जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, 2.5 पुट करने से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दैट मींस मॉड यूं ही हट जाएगा x माइनस 2 से। 2.5 यहां पुट करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो मॉड हटाने के लिए माइनस का साइन देना है। x माइनस 4 क्या होगा, माइनस का साइन लग जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 4। सो x माइनस x कट गया 2। तो यहाँ पे fx का जगह आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 dx। तो 6 का इंटीग्रेशन 6 कांस्टेंट है, dx का x हो जाएगा। यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो 1 to 2। अच्छा 2 का इंटीग्रेशन 2 तो बाहर चल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x और 2 to 4 यहाँ लिमिट पुट करना है 2 to 4। अब इस पार्ट को सॉल्व करना है। 2 2 कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आया माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6x, माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6x। लिमिट क्या है, 1 to 2 प्लस यहां क्या होगा 2। यहां पर लिमिट हम लोग पुट कर सकते हैं 4 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां भी अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहां 2 पुट करेंगे 12। अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस करके लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1 और ये प्लस 6। और यहाँ रिजल्ट आ रहा है 4 माइनस 2 2। सो 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 1 5, दैट मींस माइनस 5 एंड 2 2 जा 4। सो 8 प्लस 4 12 माइनस 5 7। इसका आंसर हो गया 7। अच्छा नेक्स्ट PYQC 2025 का इंटीग्रेशंस ऑफ 2x dx x स्क्वायर प्लस 3 एंड x स्क्वायर माइनस 5, CBSE 2025 का है। इस तरह का सम्स में हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर को लेट कर लेंगे। लेट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, x स्क्वायर को z लेट कर लिए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x d dx ऑफ z, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x dx इक्वल टू dz। 2x dx dz, x स्क्वायर को z तो z प्लस 3 और यहाँ z माइनस 5। तो ये सम्स क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का सम्स है। और पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट 1 बाई z प्लस 3 इंटू z माइनस 5 किस तरह से लेट करेंगे, इज इक्वल टू लेट करेंगे a बाई z प्लस 3 प्लस b बाई z माइनस 5।
अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे इधर, z प्लस 3 z माइनस 5 तो हो जाएगा a इंटू जेड माइनस 5 प्लस b इंटू जेड प्लस 3। सो और लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा, लेफ्ट हैंड से, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा a इंटू जेड माइनस 5 प्लस b इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, 1 होगा, 1। अच्छा, इसमें हम लोग a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो z का क्या वैल्यू, z का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे a और b को एक 0 हो जाए, तो हम z का वैल्यू पुट करेंगे 5, पुट z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 पुट करने से क्या हो रहा है, a 0 हो जा रहा है, तो 5 प्लस 3 8b इक्वल टू 1, सो b का वैल्यू क्या हो गया, 1/8। सिमिलरली नेक्स्ट पुट करेंगे, z का क्या वैल्यू पुट करेंगे, -3 पुट करने से -3 प्लस 3 एक b पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो -3 -5 -8a इज इक्वल टू 1, सो a का क्या वैल्यू है, -1/8। a b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है जहां हम लोग लेट किए हैं, तो लेट किए यहाँ a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू क्या है, -1/8, सो -1/8 कांस्टेंट इंटीग्रेशंस ऑफ 1/z प्लस 3 dz प्लस b का क्या वैल्यू है, 1/8 इंटीग्रेशंस ऑफ dz बाई z माइनस 5, 1/z माइनस 5 1/z माइनस 5 dz। अब इसको फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z प्लस 3 log mod z प्लस 3 log mod z प्लस 3 और यहाँ बेस c होगा, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z माइनस 5 log mod z माइनस 5 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग 1/8 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, log m माइनस log n log m बाई n log m बाई n log m माइनस log n log m बाई n प्लस c, और फाइनली लास्ट में z का वैल्यू पुट कर देना है। z का क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आंसर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।